गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा सभी लोगों को? आ गए क्लास में सभी लोग? वेरी गुड, ग्रेट। गुड आफ्टरनून साक्षी, जानवी, गुड आफ्टरनून अनुष्का, गुड आफ्टरनून प्रदन्या, गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून गणेश, आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, एक बार टेस्ट क्रॉस रिपीट करवा दीजिए। हाँ, टेस्ट क्रॉस रिपीट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये हमें देखना है। ओके, क्या चीज? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये हमें देखना है। इसी के साथ साथ आज हम लोगों को कोडोमिनेंस क्या होता है ये भी हम लोगों को देखना है। कोडोमिनेंस के बाद आज हम लोगों को मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, ओके, ये भी हम लोगों को देखना है। तो आज के सेशन में हम लोग इतने पोर्शन का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को रिवाइज करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसको देखते हुए डोमिनेंस का कंसेप्ट, और इसके बाद फिर और भी जो हमारे ये पॉइंट्स हैं ये हम लोगों को आज के सेशन में डिस्कस करना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो हम लोगों का अभी तक के लास्ट लेक्चर में स्टडी हुआ है। क्या चीज? जो पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं उसे हम लोग एक बार क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं। समझ गए? तो लास्ट लेक्चर का पोर्शन जस्ट रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, यार फाइल ओपन नहीं है क्या? हाँ है। आई होप आप लोग रिवाइज किए होंगे जो भी मैंने पढ़ाया है। देखते हो ना बेटा, ये स्लाइड शेयर करता हूं तो देखते हो या नहीं देखते हो? नोट्स बनाते हो? आजकल नोट्स नहीं आ रहे आप लोगों के मेरे पास। सारा वर्क आप लोगों का पेंडिंग दिख रहा है मुझे। कल का टेस्ट दिया आप लोगों ने, कैसा रहा? अच्छा रहा? चेक कर ले कितने लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिला है, समझ में आ जाएगा ना कितने लोग। थोड़ा कंफ्यूजिंग था चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज, फर्स्ट टाइम दिए ना आपने इसलिए। पार्थ को 178 मिले, चलो बढ़िया। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं ऐसे कितने लोग हैं जो वांटेड लिस्ट में आ रहे हैं हमारे पास, कितने लोग हैं जो अच्छे हैं। अभी समझ में आ जाएगा। आपने वो शेयर किया ना मुझे आपका 11 लोग जो है, जिन लोगों ने अपना रिजल्ट गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हैं, बाकी सब एब्सेंट लगने वाले हैं। सिर्फ 11 लोग हैं जिन लोगों ने शेयर किए हैं। और टेस्ट जो दिए हैं आप लोगों ने वो भी देख लेते हैं। जस्ट वेट। ट्वेल्थ बैच टेस्ट बायोडायवर्सिटी, नबीला, आस्था, सरवरी, पार्थ, नीनद, रेली, अनुष्का, कनिका, चैताली, आदित्य, साक्षी, स्नेहल, हर्षिता, प्रसाद, जानवी, आर्यन, अनुज, सानिका, अदिति, आर्यन 2, आर्यन 3, फिर आर्या, प्रदन्या, हिमानी, बहुत सारे लोग दिए हैं। ठीक है, आप लोगों के स्कोर भी मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, कितना कितना स्कोर कितने लोगों को क्या मिला है। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्कोर रिपोर्ट मेरे पास आया है, जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो है बेटा नबीला, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। कितने में से था? टोटल पेपर कितने का था? आप लोगों को भी दिखाऊं आपका रिजल्ट कैसा आता है मेरे पास? देखो लिस्ट भी आती है, मैं आज ये पेरेंट्स ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ।
ठीक है, यदि किसी के कुछ एक्सक्यूजेस होंगे तो आप मुझे अपने एक्सक्यूजेस बता सकते हो कि नहीं सर ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए हम नहीं कर पाए। ठीक है, बिकॉज आज पेरेंट्स से बात भी हो जाएगी और शेयर भी होगा पेरेंट्स ग्रुप में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये है बेटा आप लोगों का रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट देख रहे हो आप। एक मिनट, इसका व्यू मोड चेंज कर देता हूँ, नॉर्मली है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, 200 मार्क्स का पेपर था, ये यहाँ पे आप लोगों के नेम्स हैं और ये आप लोगों का यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। ठीक है, फिल्टर कहाँ से होता है मैं भूल गया, मेरे पास इधर साइड में तो फिल्टर के थ्रू ही आया था। किसी को मालूम है कि किधर साइड है फिल्टर का ऑप्शन? हाँ, तो ये बेटा आप लोगों का रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे जो ओपन है फाइल वो हाईएस्ट से लोवेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे होता है। तो इसमें देखो नबीला जो है 187 है, आस्था 185, सरवरी 182, पार्थ 178, नीनद 168, रेली 148, अनुष्का 147, कनिका 145। अब जितने लोग ईमानदारी से टेस्ट दिए हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। तृष्णा, तारेश, राहुल आपके स्कोर कम आए हैं, नंदिनी के साथ कुछ प्रॉब्लम आया था इसलिए 69 मार्क्स मिले हैं। गणेश आपका क्या प्रॉब्लम हुआ आई डोंट नो, 85 मार्क्स मिले हैं। नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, किसी किसी का अपलोड या सबमिट नहीं हो रहा था या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये है बेटा। अब देख लो इसमें कितने लोग जो है डेंजर जोन में आते हैं। आर्यन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट दी इसलिए गलती से सबमिट हो गया। पेपर की आंसर शीट शेयर कर बेटा, पेपर की आंसर शीट वहीं पे आपको समझा देता हूँ कैसे देख सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट सारा कुछ वहां पे मिल जाता है, सारा चीज आता है बेटा, वहां पर आता है। देखो कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट मैं अपने पास अपना फोन शेयर करता हूँ बिकॉज आप लोग तो फोन पे ही देखोगे। जस्ट वेट, इधर गया। हम्म, Recording in progress. आप लोग अपना जो है ये देखो बेटा, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये आप लोगों का रिजल्ट रिपोर्ट है, दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से स्कोर आता है, क्या इस आए हैं एक एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देखो कितने यहाँ पे गलत हुए कितने सही हुए, ये सही गलत इस तरह से ये साइड में ये ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अब आप लोग भी बेटा ये व्यू आंसर्स पे जब आप जाओगे तो आपको एक तो नीचे साइड आपने जो सॉल्व किया है उसके करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ पे भी दिखाता है, या फिर देखो ये यहाँ पे ये आंसर शीट करके ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जब इस आंसर शीट पे क्लिक करोगे तो कंप्लीटली हर क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया, फिर इसमें ये सब राइट वाले आ रहे हैं तो ये राइट हो गए। ठीक है, इसमें जब आप और आगे जाओगे तो फिर यदि आपका कुछ इनकरेक्ट होगा तो आपने क्या सॉल्व किया और इसका करेक्ट आंसर क्या था, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। समझे? तो आप लोग भी यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो आपके खुद की एनालिसिस। और आपको करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये था कि ये जो आपका स्कोर मार्क आया इसका स्क्रीनशॉट लेना था और यही चीज गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करना था। तो वैसे भी देखो अभी डेडलाइन नहीं दिया हूं मैंने, नहीं देखो ये रॉन्ग वाला उसी टाइम पे नहीं आता है, आपके टेस्ट होने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद अपडेट होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये है, इस तरह से आप लोगों को आपका रिपोर्ट जो है ये आप देख सकते हो ये सारी चीजें। तो आज भी है आपका टेस्ट, आज कौन से पर है, आज कौन से पर है, आज एनवायरमेंटल इशू है ना। हाँ, तो आज भी देना है और आपका स्क्रीनशॉट पहले शेयर करना जो रिजल्ट आएगा, बिकॉज वो जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है वो गूगल क्लासरूम पे आने चाहिए, क्योंकि गूगल क्लासरूम पे हर चीज का डेटा आपके लास्ट तक के सेव रहेगा, जब तक कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो तब तक के। बट मैं तो चाहता हूँ सभी लोगों का सिलेक्शन हो और यही आपकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, समझे? गूगल क्लासरूम का आईडी आपको ईमेल पे आ गया होगा। ठीक, अब एक एक को मैं सेपरेटली शेयर नहीं करूंगा,
ठीक है, अब आप लोग बेटा थोड़े से मेच्योर्ड हो गए हो ना, आप सीनियर पर्सन हो अब, तो अब आप सीनियर स्टूडेंट हो, तो वही आप जूनियर की तरह काम करोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे भी ऐसे ही आप लोगों के टेस्ट जो है मैं प्रैक्टिस के लिए लूंगा। आ गया ना नोटिफिकेशन, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कल बिगड़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं अगेन टेस्ट लूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो। देखो मार्क कितने आ रहे डजेंट मैटर, जीरो भी आ रहे हैं तो चलेगा, बट जीरो तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप क्लास कर रहे हो और आप अटेंड कर रहे हो, तो जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जिसे नहीं आया गूगल क्लासरूम का आप देखो ईमेल पे आया होगा, नहीं आया तो आप चेक कर लो, मुझसे लिंक ले लो। ठीक है, हाँ अब बायोडायवर्सिटी के डाउट लेना है तो एक काम करो, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें नहीं समझा, तो उसके नंबर शेयर करो। ज्यादा नंबर आएंगे और ऐसा लगता है कि डिस्कशन लायक है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर मैं अलग से एक लिंक जनरेट करके आपको एक्स्ट्रा क्लास का टाइम दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे लिंक शेयर करूँ, कौन से वाले लिंक शेयर करूँ बेटा बताओ, ग्रुप पे कौन सा लिंक शेयर करना है, टेस्ट वाला या फिर असाइनमेंट सबमिट करने वाला? हाँ, ऐड और क्रिएट करके स्क्रीनशॉट भेजना है गूगल क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम के असाइनमेंट सबमिशन वाला। ठीक है बेटा, मैं आज शेयर कर देता हूँ। ओके, बट नेक्स्ट टाइम से वो लिंक शेयर सेव करके रखिए, वो हमेशा के लिए रहेगी, बार बार आपको नहीं मिलेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशंस कल हम लोगों ने देखे थे। मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ, क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किए, क्या कंट्रीब्यूशन था, सक्सेस के क्या रीजन थे, फेलियर्स के क्या रीजन थे। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, एलिल्स क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे। और फाइनली इस कंसेप्ट के बाद हम लोग यहाँ पे, शायद ये मेरा अपना फर्स्ट लेक्चर रहा होगा, ठीक है, 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स, रिसेसिव, डोमिनेंट कैरेक्टर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखे थे। इसके बाद फिर टॉल एंड डॉर्फ क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म्स वाला पार्ट हमने देखे थे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इस पार्ट में कुछ डाउट होगा। ठीक है, एम आई राइट नाउ? रिस्पॉन्स में किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? इफ नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है, इसके बाद मैंने आपको इसके बाद की क्लास का कुछ शेयर किया होगा बेटा, कुछ शेयर किए होंगे मैंने? इसके बाद का क्लास का डेटा शेयर हुआ क्या, क्योंकि मेरे पास नहीं दिख रहा किधर गया, कि यही था लास्ट क्लास वाला? इसमें टेस्ट क्रॉस नहीं दिख रहा मुझे। हेलो, रिस्पॉन्स करो। बेस्ट कंसेप्ट नहीं मिला पीडीएफ, ये परसों का है, कल वाला नहीं मिला यार, मैं भूल गया क्या? एक मिनट, कल वाला देख लेता हूं मैं, जेनेटिक टू, जस्ट वेट, देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं अभी। ओके, हाँ सॉरी यार, हाँ मैं भूल गया था। जस्ट वेट, मैं अभी एक आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, मतलब शेयर नहीं, अभी समझा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, शेयर आज हो जाएगा। अच्छा, कल क्या हुआ था, कल करंट का प्रॉब्लम आ गया था ना, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली पावर कट हो गई थी, ऐसे ही हुआ ना, इसीलिए प्रॉब्लम आया, इसलिए शेयर नहीं हुआ। अब यार ये देखो, किसी को नंबर शेयर करो ना तो बहुत कॉल करके परेशान करते हैं लोग, क्या करें। ठीक है, चलो आगे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, आपके साथ, किधर गया ये वाला स्क्रीन शेयर हुई क्या, देखो बेटा। चलो बहुत टाइम पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये कल की क्लास का है हमारा डेटा, इसमें हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़े थे। यहाँ पे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी किए थे, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किए, मतलब यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस कर रहे हैं। और जब सिंगल कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉस करते हैं तो इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपके लिए एक टर्म यूज किया था मैंने, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक और कंसेप्ट समझे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखे थे कि कैरेक्टर जब फैक्टर और जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, और वो यदि पेयर में है और डिसिमिलर फैक्टर यदि वहां पे प्रेजेंट होते तो उसमें से एक एक्सप्रेस होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, सप्रेस हो जाता है।
तो जो एक्सप्रेस हो रहा है उसकी वजह से सारे के सारे टॉल आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से हमने समझे थे, जो हमें मेंडल ने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे टॉल, ड्वार्फ और हाइब्रिड वाले कंसेप्ट जो है वो क्या आते हैं, ये हमने देखे थे। फिर इसके बाद टेस्ट क्रॉस देखे थे। टेस्ट क्रॉस मीन्स होता क्या है? टेस्ट क्रॉस का मतलब यहाँ पे सिंपली, अब हम लोग यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज, टेस्ट क्रॉस की यदि हम बात करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में यदि हम लोगों ने F1 जनरेशन जो है या फिर F2 जनरेशन, जब हम लोगों ने एक क्रॉस लगाए, तो क्रॉस लगाने के बाद फाइनली जो हमें प्लांट जो दिख रहा है उसमें उसका जीनोटाइप जो है वो कैसा रहेगा, ये हमें ऐसा नहीं समझेगा ना, समझेगा क्या? नहीं। देखो टेस्ट क्रॉस में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, मैं अगेन रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो है ये हम समझेंगे। आपकी डिमांड आई थी कि सर टेस्ट क्रॉस अगेन एक बार क्लास में समझाना। तो टेस्ट क्रॉस होता क्या है, देखो मैं एक रोज के फ्लावर की बात करूंगा अभी, ठीक है। अब रोज के फ्लावर में सबसे पहले हम लोग फिनोटाइप की हम बात करते हैं। किसकी? फिनोटाइप। तो अब एक रोज का फ्लावर है जो आपको रेड दिख रहा है, और एक रोज का फ्लावर है जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है? एक रेड दिख रहा है और एक व्हाइट दिख रहा है। तो अब ये रेड जो दिख रहा है उसका जीनोटाइप रेड थोड़ी होगा, इसका जो जीनोटाइप है, यदि हम जीनोटाइप की बात करें, क्या चीज? जीनोटाइप। क्या ले जीनोटाइप बताओ? कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं जीनोटाइप में। चलो हम एक काम करते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर इसका जीनोटाइप है, और व्हाइट के लिए स्मॉल आर और स्मॉल आर। और जब इस प्लांट का हमको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले तो इसके गैमेट्स आएंगे, गैमेट्स बने। गैमेट्स में एक कैपिटल आर सेग्रीगेट हो गया और एक स्मॉल आर आ गया। अब इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। ऐसे ही होता है बेटा। अब जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो इसमें हमको जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? F1 प्रोजेनी। F1 को क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो जब F1 आया तो फाइनली हुआ ये यहाँ पर कि यहाँ पे F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं, तो इस कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये F1 प्रोजेनी है। इसका फिनोटाइप क्या होगा बताओ? इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप, अरे टॉल कहाँ है नीना? अभी फ्लावर को देखते हैं, आंसर दो। वेरी गुड। ये सारे के सारे ऑल जो है ये टॉल है। टॉल है क्या? मैं भी टॉल बोल रहा हूँ। ऑल क्या है? रेड है। बट रेड जो है किस कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन में या हेटेरोजाइगस कंडीशन में? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अब ये चलो, ये तो जीनोटाइप के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना। अब यदि मैंने आपके पास एक फ्लावर लेके आया, ठीक है, एक फ्लावर जो है मैं आपके पास लेके आया, ठीक है, और उस फ्लावर को यदि मैं आपको दिखाता हूं और आपसे ये कहता हूं कि ये जो फ्लावर है ये कैसा है, जो दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है बताओ? कैसा दिख रहा है? कोई भी फ्लावर लाया, आप बोलोगे सर हमने देखे ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे? हाँ देखो, अब आप मुझे बताओ, ये जो फ्लावर है ये आपको जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? पक्का सभी को ऐसे दिख रहा है ना? सेम ऐसे दिख रहा है? बेटा एक मिनट, कोई बहुत देर से परेशान कर रहा है कॉल करके, ठीक है, जस्ट वेट, उसे बोलना पड़ेगा कि कॉल ना करे। ओके चलो, ये तो आपको समझ में आ गया, समझा? ये जो आपको दिख रहा है ये रेड ही दिख रहा है ना सभी को? हेलो, रेड दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो येलो दिख रहा है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कैसा दिख रहा है? आप बोलोगे सर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर देके हमको अट्रैक्ट कर रहे हो आप। हाँ तो अभी मुझे ये बताओ, अब जो रेड है या जो येलो है, ये मैं आपसे यदि पूछता हूं कि ये जो फ्लावर है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, ये आप
मुझे इस फ्लावर को देख के बता सकते हो क्या कि यदि मान लो ये रेड है तो ये कैपिटल आर वाला रेड है या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला है? नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन यदि मैं यहां पे आपसे ये कहता हूं कि व्हाइट एक रिसेसिव कलर है, क्या चीज? व्हाइट एक रिसेसिव कलर है, और व्हाइट रोज में मैंने आपसे पूछा कि ये जो फ्लावर है अब आपको कैसा दिख रहा है? व्हाइट। और व्हाइट रोज में अब आप जानते हो कि ये रिसेसिव है, मींस उसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो इसका आप जीनोटाइप बता सकते हो कि मुझे क्या है? अरे किधर गया, आया नहीं ये वाला? बताइए बेटे, इसका जीनोटाइप क्या होगा इस व्हाइट वाले का? वेरी गुड। इस व्हाइट वाले का यदि ये देखो, ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये आपको व्हाइट दिख रहा है। व्हाइट तो इसका फिनोटाइप हो गया ना, बट स्मॉल आर और स्मॉल आर इसका जीनोटाइप है। और स्मॉल आर और स्मॉल आर इसका जो जीनोटाइप है, तो ये जो जीनोटाइप है ये कंडीशन क्या हो गई? होमोजाइगस कंडीशन हो गई। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी एक्सप्रेस यदि होगा तो वो तभी होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन यहां पर अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रेड फ्लावर है, कौन सा वाला? अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो रेड रोज है, इसकी दो कंडीशन बन सकती है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके जो जीनोटाइप है ये दो तरीके से बन सकते हैं। और यदि हमें इस जीनोटाइप को फाइंड करना है तो ये हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। इसको फाइंड करना है तो अगेन अब हमको देखना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अगेन इसका क्रॉस लगाना पड़ेगा। और इसके क्रॉस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब ये जो भी आपको फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको फ्लावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस फ्लावर का क्या करो? आप क्रॉस लगा दो। अब उस फ्लावर का जब आप क्रॉस लगाओगे, और आप जब क्रॉस लगाने के बाद देखते हो कि वो फ्लावर कैसा है, रेड है, व्हाइट है, पर्पल है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो अब आपको इसके लिए इसकी नई प्रोजेनी जो है उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो था ये क्या था। वहीं के वहीं आप नहीं पता कर सकते बेटा, वहीं के वहीं आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का आपको फिर से एक न्यू क्रॉस लगाना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करोगे? इसका क्रॉस जो है स्मॉल आर के साथ कर दोगे। इसे आप क्या कहोगे? टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में ये फ्लावर जो है अब आपको जो मिलेगा, इसमें दो जीनोटाइप हो सकते हैं। एक कैपिटल आर भी हो सकता है और एक कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। समझे? जिसका क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कर रहे हो। ये जो है ये पेरेंट्स है बेटा। टेस्ट क्रॉस में ये जो रहेगा, ये जो है ये क्या है? ये है रिसेसिव पेरेंट्स। रिसेसिव पेरेंट्स इसलिए क्योंकि हमको इसका जीनोटाइप मालूम है पहले से, ठीक है। तो जब हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास देखो एक कैपिटल आर भी है, और हमारे पास स्मॉल आर भी है। एक मिनट, गलत हो गया, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर भी है। इसको हम दो साइड में क्रॉस लगाएंगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं हम इसे हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब दो पार्ट में जब हमने डिवाइड किए तो अभी हमारे पास ये भी रोज का फ्लावर है। कैसा दिख रहा है बेटा? ये रोज रेड रोज है। और इधर साइड आपको ये वाला जो दिख रहा है ये भी कैसा है? ये भी रेड रोज है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? गैमेट्स निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके गैमेट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इधर जब गैमेट्स आएंगे तो कितने टाइप के गैमेट्स आएंगे बताइए? कैपिटल आर में ओनली वन टाइप का आएगा। कौन सा गैमेट आएगा? ओनली कैपिटल आर गैमेट ही आएगा। इधर से जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे?
यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे ये दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा, समझ गए? ऐसे यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बन गए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो रिसेसिव पेरेंट्स है, इसका भी और इसका भी क्या करना है हम लोगों को, जो रिसेसिव पेरेंट्स है उनके साथ हमको क्रॉस लगाना है, ठीक है? तो रिसेसिव पेरेंट्स मींस यहां पे मैं नोट कर देता हूं, रिसेसिव पेरेंट्स जिसका जीनोटाइप जो रहेगा वो स्मॉल आर और स्मॉल आर रहेगा, और इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या रहेगा, स्मॉल आर। और जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो यहां पर क्रॉस के बाद फाइनली क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे के सारे इस केस में जो फ्लावर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑल रेड रहेंगे। इस केस में हम लोग जब रिसेसिव पेरेंट के साथ यहां पर जब हम क्रॉस करेंगे और यहां पर क्रॉस करेंगे तो फिर यहां पर भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और यहां पे जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो फ्लावर आएगा वो रेड आएगा, और यहाँ पे जो फ्लावर आएगा वो क्या आएगा, व्हाइट आएगा। मीन्स रेशियो रेड और व्हाइट का कितना रहेगा, 50% इधर और 50% इधर। मीन्स रेशियो 1:1 के रेशियो में आएगा। तो हम दोनों तरीके से हमने देखे, तो ये होता है बेटा टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस जब हम जो हाइब्रिड है, मतलब हमको ये देखना है कि जो हमें फ्लावर दिख रहा है वो रेड है, तो वो रेड का जीनोटाइप क्या है। तो एक तो हमको किसी भी इसका जीनोटाइप फाइंड करना है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस कंडीशन है, ये हमें देखना है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस लगाना पड़ता है। और टेस्ट क्रॉस जो होता है जनरली हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होता है। तो ये वाला जो रहेगा, ये इधर साइड वाला कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन इसके लिए मैं प्रैक्टिस में लूंगा, थोड़ा सा वेट करो। मैं सबसे पहले कंसेप्ट समझा दूंगा, और जब सारे कंसेप्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे, सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो जाएगी। अभी आई होप अब आपको समझाऊंगा, वो थोड़ा सा पिक्चराइजेशन हो जाता है ना, तो चीजें अच्छे से याद रहती है। अभी जिन लोगों का भी प्रॉब्लम आ रहा था, जिनके मैसेज आए थे मुझे पहले भी और अभी भी, बेटा क्लियर हो गया ना, अभी हो गया ना क्लियर? वेरी गुड। अब देखो फिर से कॉल आ रहा है, 1 मिनट, हाँ जस्ट वेट, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, नहीं तो कॉल वाले परेशान कर देंगे आज। ओके चलो, आवाज आ रहा है ना बेटा मेरा सभी लोगों को? चलो टेस्ट क्रॉस तो आप लोगों को समझ में आ गया है। कंफ्यूजिंग यूएस फ्लावर, एक मैसेज आया मुझे डाउट वाला अथर्व का, कंफ्यूजन उस फ्लावर की है ना कि वो होमोजाइगस। हाँ हाँ, कंफ्यूजन यही है बेटा कि वो रेड फ्लावर जो है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, और उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, टेस्ट क्रॉस लगाना है। मतलब टेस्ट क्रॉस हमको जीनोटाइप फाइंड करने के लिए लगाना है। अभी समझ गया? चलो ठीक है। अभी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। ये जो कॉल जो मुझे परेशान कर रहे हैं वो क्या है वो समझा देता हूँ। एक्चुअली जो कॉल मतलब मैं एक्चुअली ऐसा है वो कि आपको मालूम है सीईटी का एग्जाम है, सीईटी के थ्रू इस बार 11th में एडमिशन हो रहा है। कब है? 21 अगस्त को है। ओके, तो ये जो है तो हमारे जो एकेडमी है उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, और उन लोगों को सीईटी की प्रिपरेशन करा रहा है, और जिसके जितने अच्छे स्कोर आएंगे उनको अच्छी जगह पे एडमिशन भी मिल जाएगा, और सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने 6 मॉक टेस्ट जो है अपने एकेडमी की तरफ से, 6 मॉक टेस्ट जो है सैंपल परचेस किए बेटा, बाहर से बुलाए हैं, पुणे से आ रहा है
मटेरियल पुणे से आ रहा है, तो 6 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 6 मॉक टेस्ट 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, तो टेस्ट भी होगा और उस टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग 10 तारीख तक के, ठीक है, हम लोग उन लोगों को एक क्लास जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप जानते हो ये? हम उनका एक रिवीजन शेड्यूल, एक रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एकेडमी की तरफ से। डू यू अवेयर दिस प्रोग्राम? यस और नो? आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अभी 10th में थे और 10th पास आउट हुए, नहीं मालूम, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम है। तो यदि आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, कौन से, जो क्या कह सकते हैं अभी 10th में थे और 11th में गए हैं, अब जरूरी नहीं कि वो हमारे एकेडमी में ही है, जरूरी नहीं कि वो हमारे यहाँ एडमिशन लिए, ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो 10th में थे और उनको 11th में एडमिशन चाहिए, उन लोगों को आप कांटेक्ट करवा सकते हैं। आप मेरा नंबर दे सकते हो या फिर मेरे को उनका रेफरेंस दे सकते हो। तो उनकी बेटा एक फ्री प्रोग्राम है, उनको एक क्लास मिलेगी ताकि उनको एडमिशन मिले 11th में। तो उनको बेटा एक 5 डेज का एक शेड्यूल है जिसमें क्लास जो है ई पंपलेट मिलेगा। देखो बेटा ये कोई प्लान प्रोग्राम नहीं है, ई पंपलेट नहीं मिलेगा। आप चाहो तो उन्हें एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो कि एक प्रोग्राम बेटा ऑलरेडी पहले चालू हो चुका है, ये आज का नहीं है, ये 3-4 दिन से चल रहा है। ये आज मेरा बायोलॉजी का क्लास था, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब बायोलॉजी का क्लास था तो मैंने उन लोगों के लिए एक टेस्ट जो है वो भी जनरेट किया हूँ, क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे कैसे आने वाले हैं, उसकी एक अलग क्लासरूम आईडी है, चाहो तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आज 2 बजे 2:30 बजे एक डेमो टेस्ट है और 6 बजे फाइनल टेस्ट रखा उसका। कल सुबह 10 बजे मेरा अगेन क्लास रहेगा, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। नहीं बेटा, सीटी जो है कोई भी दे सकता है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आउट ऑफ महाराष्ट्र, इनसाइड द महाराष्ट्र, सभी लोग दे सकते हैं। जो 10th अभी पास हुए हैं और 11th में उन्हें एडमिशन चाहिए, उसके लिए है ये। तो इफ यू वांट सो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उनके नंबर शेयर कर। एमएसटी सीईटी नहीं बेटा, एमएसटी सीईटी जो है नीट के लिए है, वो अलग है। वो आपके 12th जो पास हो गए या जो 12th में है, जैसे आप लोग, आप इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर आप लोग अपीयर हो पाएंगे, वो अलग है। मैं 11th एडमिशन वाली सीईटी की बात कर रहा हूँ। तो यदि आपके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन होगा तो यू कैन सजेस्ट देयर नंबर एंड नेम, या फिर मेरे से लिंक ले सकते हो उस टेस्ट का और उन लोगों को आप दे सकते हो ताकि वो टेस्ट में अपीयर हो। कोई भी फीस नहीं है उसकी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एग्जाम जो देना वो गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका फॉर्म वहां से उन लोगों ने भर दिए होंगे या फिर भरेंगे, ऐसा रहेगा। हाँ, आप लोग आपके जूनियर से स्टूडेंट जो है उन्हें इन्फॉर्म कर दो, लेकिन क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन, 2 से 3 दिन हो गए हैं। सीईटी का सिलेबस 9th और 10th का सिलेबस बेटा, जो भी पढ़े 9th और 10th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब, और ये सारी क्लास हमारा एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। मुझे लगा आपको मालूम होगा ये बात, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा 4 दिन ऑलरेडी शायद हो चुके हैं और आगे आने वाले 4 से 5 दिन की क्लास रहेंगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज रहेंगी, 18 तक की क्लास है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो पहले आएगा उसको ज्यादा और पहले मिलेगा। हाँ, आप दे सकते हो बेटा, आप मुझे नंबर दे सकते हो, आप हमारे ऑफिस में भी किसी को भी नंबर दे सकते हो, मुझे भी दिया तो भी चलता है, मैं ऑफिस में फॉरवर्ड कर दूंगा, या आप डायरेक्टली ऑफिस में भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो उस पर पहले ये कंफर्म कर लेना कि वो ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं क्या, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसका नंबर दे रहे हो ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, फिर वो डबल डबल वर्क हो जाएगा फिर। हाँ, फ्री में पढ़ा रहे बेटा, ये 1 वीक का जो शेड्यूल है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मिलेगा बेटा, बट उसको इनरोल करना पड़ेगा, बिकॉज देखो मॉक टेस्ट के लिए क्या होगा, जो अपना डीडीएस का ऐप है उस प्लेटफॉर्म पे उसको इनरोल करना पड़ेगा, तो आईडी जनरेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको क्लास तो फ्री में मिल जाएंगी, लिंक आपको मिल जाएंगी, बट क्लास के अलावा आपको टेस्ट देना है तो उसके लिए इनरोल तो करना ही पड़ेगा ना, समझे। तो एग्जाम के पहले तक के फ्री ऑफ कॉस्ट,
टीचिंग मिल रही है, टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, बायो की थ्योरी होगी। सिर्फ मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, फिजिक्स मतलब फिजिक्स का क्लास, केमिस्ट्री का क्लास, मैथ्स का क्लास, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इंग्लिश का, ये सारे क्लासेस हो रहे हैं, अपने एकेडमी की तरफ से हो रहे हैं। थैंक यू बेटा आर्यन। ओके चलो, बातें बहुत हो गई, पढ़ते आगे, क्योंकि हमारा ये पोर्शन फिर आज यहीं पे रह जाएगा फिर। ओके ग्रेट। हाँ आप भी ज्वाइन हो सकते हो बेटा, हाँ नंबर सेंड कर सकते हो आप। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। ग्रेट। तो हमने आज अभी टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये अभी समझे। देखो बेटा आप लोगों का तो लेवल बहुत ज्यादा हाई और एडवांस हो गया है, ठीक है, तो फिर हाँ यदि आप उस लेवल का टेस्ट देना चाहते हो तो आज इवनिंग में 6 बजे मैंने टेस्ट रखा हूं, 6 बजे आज इवनिंग में। उसकी आईडी दूसरी है। यदि आप देना चाहते हो टेस्ट कैसे होगा, बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में 65 क्वेश्चंस तो भी दूंगा मैं, तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। इफ यू वांट सो यू कैन, आइए और दीजिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस 9th और 10th के बेस पर। इफ यू वांट यू कैन ट्राई। लिंक के लिए आपको मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो ग्रेट। आप ट्राई तो करो, वो जो भी लेवल आप पढ़ के दो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो यार बातें बहुत हो गई, सिलेबस फिर ऐसे में पीछे हो जाएगा हमारा। ठीक, आप 11th-12th कर लिए ना, तो वो टेस्ट तो आप इजीली ऐसे ही दे दोगे आप, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्राई तो करके देखो उस लेवल पे क्या होता है, ठीक है। उसमें रैंक भी समझ में आएंगे, आपके साथ बाकी लोगों के रैंक नीचे आ जाएगा फिर क्योंकि आपकी रैंक ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पर। चलो ठीक है। देखे देखो ट्राई करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टेस्ट क्रॉस हो गया है हमारा, टेस्ट क्रॉस के बाद आगे का हम लोगों को यहाँ पे एक बार थ्योरी फिर से देख लो, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की क्या होती है। तो बैक क्रॉस मतलब देखो क्या होता है, जो हाइब्रिड आया हमारा, ठीक है, जैसे कि क्या 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 कहूँ, देखो ये पेरेंट्स है मान लो, इसके पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जो बच्चे आए, तो किसी भी पेरेंट्स के साथ जब क्रॉस होगा, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट रहे या रिसेसिव, तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं, क्योंकि पीछे जाके हम क्रॉस कर रहे हैं ना, बैक हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। उसके बाद यदि हम देखें तो टेस्ट क्रॉस ओनली रिसेसिव पेरेंट्स, तो क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट फिनोटाइप। क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे F2 जनरेशन जब हम देखते हैं, तो F2 जनरेशन में टॉल 2 टाइप से मिलते हैं और ड्वार्फ मिलता है। तो इस ड्वार्फ फिनोटाइप का हमको क्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसेसिव कैरेक्टर को लाया है और हमको उसको मालूम है जीनोटाइप क्या है। तो उस डोमिनेंट फिनोटाइप का, वो डोमिनेंट फिनोटाइप हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस, हमको यही फाइंड करना है ना, तो इसको हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा देते हैं। और जब हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो उसमें से कौन सा हाइब्रिड कंडीशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं कब, जब 1:1 का रेशियो आया, तो समझ लो कि वो हाइब्रिड था। और यही कंसेप्ट को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे इस क्रॉस को लगाना होता है। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझे थे, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिए थे, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि देखो, जब हम लोगों ने कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराए और F1 जनरेशन में कैपिटल स्मॉल जब मिक्स होता है, तो सारे के सारे जो है वो टॉल आए। बट पेरेंट्स जो कि एक जो था वो टॉल था और दूसरा पेरेंट जो था वो ड्वार्फ था, लेकिन ड्वार्फ वाला कैरेक्टर किधर गया, छुप गया, पता ही नहीं चला। अब पता ही नहीं चला, तो इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि ये क्या है। मेंडल का भी दिमाग खराब हो गया, अरे ये कैसे हुआ।
तो उसने जब इसकी सेल्फिंग किया और सेल्फिंग करने के बाद जब वहां पे टॉल के साथ ड्वार्फ कैरेक्टर जब उन्हें मिले तो उससे एक चीज समझा कि यहाँ पे गैमेट्स का सेग्रीगेशन होता है। सिमिलर पेयर रहे या फिर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, चाहे होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन रहे, हर कंडीशन में गैमेट्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली अपना वो एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। जो कि ड्वार्फ कैरेक्टर छुप गया था, लेकिन जब सेल्फिंग किया गया तो उस ड्वार्फ कैरेक्टर को भी वहां पे हमें देखने में आया। इस फिनोमिना को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब हम लोगों को डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है और मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है ये समझाऊंगा, जिसे हम डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब मेंडल ने उस बात को प्रूफ नहीं किया है, मेंडल को वो चीज नहीं मिली। मेंडल को तो बहुत कुछ मिला बट कुछ चीजें मेंडल को नहीं मिली, और वही चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। एक छोटा सा पार्ट में बीच में ऐड कर रहा हूं बेटा। हाँ, सेग्रीगेशन मतलब गैमेट्स जो है, गैमेट्स अलग हो गया, एलिल्स वहां से अलग हो गए। एक सेल में 2 पेयर्स जो थे उसमें से अलग अलग सेग्रीगेट हो गए। हाँ, अलग होना मीन सेग्रीगेशन। अब देखो, डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने जब कंप्लीट डोमिनेंस जब हमने पढ़े, एक हम लोगों ने कंप्लीट डोमिनेंस अभी हम लोगों ने स्टडी की है। तो कंप्लीट डोमिनेंस तो हमें समझा कि रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर से जब क्रॉस किया गया और F1 जनरेशन में जब आया तो सारे के सारे जो थे वो रेड थे। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टडी किए हैं। बट अभी हम लोगों को यहाँ पे जो जानना है वो हमें जानना है, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, क्या चीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये जानना है। इसी के साथ साथ हम लोगों को कोडोमिनेंस क्या होता है ये जानना है। ये मेंडल नहीं बता पाया, ये मेंडल के बाद कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने ये फाइंड किए। और एक होता है मल्टीपल एलेलिज्म। क्या होता है मल्टीपल एलेलिज्म, तो ये कुछ बातें थी, इंफॉर्मेशन थी जो मेंडल को नहीं पता चली बट बाद में हमें पता चला। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। क्या चीज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस किसके साथ होगा, जब रेड कलर के फ्लावर का क्रॉस व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ होगा। मतलब रेड रोज, रोज में नहीं होता है ये, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। जब रेड कलर के रोज का क्रॉस व्हाइट कलर के रोज के साथ यदि हुआ तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये रेड है ये व्हाइट है, इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे होगा ना। देखो यहाँ पे ये हो गया फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, ये हो गया जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, फिर उसके बाद आएंगे इसके गैमेट्स, गैमेट्स में कैपिटल आर और स्मॉल आर निकल गया। फिर इनके बीच में हुआ क्या चीज, क्रॉस, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर आया। आना तो चाहिए था या तो रेड या तो व्हाइट, बट आना तो वैसे चाहिए था क्या चीज, आना तो चाहिए था क्या चीज, रेड या व्हाइट, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो आया ये क्या था, ये क्या दिख रहा है,
क्या दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है पिंक कलर। ओके, अब ये जो पिंक कलर जो यहां पे आया, तो क्या रीजन था पिंक का? क्या रीजन रहा होगा इस पिंक कलर के फ्लावर को आने के लिए? चलो, तो इसको समझने के लिए हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये समझते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो बेटा रोज में नहीं होता, रोज में नहीं होता, ये एंटीरिनम स्पीसीज जो है वहां पर होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या देख रहे हैं हम लोग? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देख रहे हैं। स्नैपड्रैगन कहते हैं जिसमें देखने को मिलता है। क्या चीज? स्नैपड्रैगन, जिसे एंटीरिनम स्पीसीज कहते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी ने क्या चीज, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या कहते हैं इसे? एंटी रिहिनम स्पीसीज। ओके, एंटी रिहिनम स्पीसीज जो है, इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आया, क्या चीज? इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आया है, तो उसका जो रीजन यदि हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? कंप्लीटली जो डोमिनेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और जब कंप्लीटली डोमिनेंस, मतलब कंप्लीटली डोमिनेंस किसमें? कंप्लीटली डोमिनेंट जो है मतलब फ्लावर का होना चाहिए, बट वो नहीं हो पाया। रीजन ये था क्योंकि उसमें कैपिटल आर वाला जो जीन था वो काम नहीं कर पाया। एक 4 o'clock प्लांट होता है बेटा, ये देखो, मिराबिलिस जलाफा कहते हैं जिसे, दिख रहा है? तो इसमें आपको देखो मिक्स कलर आपको देखने को मिल रहा है, रेड और व्हाइट था, बट उसके बाद बीचों बीच में इंटरमीडिएट कलर भी दिख रहा है, रेड विथ व्हाइट कलर के पैचेस भी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम पे हुआ ये कि जो डोमिनेंट एलील था वो अपने आप को एक्सप्रेस करना था, बट वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब ये ऐसे नहीं समझेगा, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच में होगा क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग आया, और इसके बाद में कैपिटल आर और स्मॉल आर ये आया। तो देखो यहाँ पे ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोजोम के पास यहाँ पर जीन है, एक कैपिटल आर वाला है और एक स्मॉल आर वाला है। अब ये स्मॉल आर वाला फॉल्टी हो गया, गलत लिख दिया, ये फॉल्टी हो गया, जो फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। बट ये नॉर्मल जीन है जो नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, और नॉर्मल जीन जब नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा तो नॉर्मल प्रोटीन जो है एक्सप्रेस हो सकता है। बट ये नॉर्मल प्रोटीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर तो रहा है, लेकिन 100% ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसको इसकी जरूरत है, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील डज नॉट एक्सप्रेस द डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली। क्या चीज? व्हेन, क्या कहा मैंने? डोमिनेंट एलील does not express fully in heterozygous condition। हेटेरोजाइगस कंडीशन की हम बात करें तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील जब फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो डोमिनेंट नहीं है 100%। जब 100% डोमिनेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ओके, बहुत सारे मैसेजेस है आपके, देखने दो क्या था। हाँ, ब्लेंडिंग, इंटरमीडिएट कलर, पिंक रोज निकल गया, वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट। पहले के सारे आंसर मैसेजेस अभी देखा हूं मैंने आपके, बहुत बढ़िया। इंटरमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे आएगा इस तरह से। फिर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, पहले तो ये रेड कलर दे रहा था, बट अब ये रेड कलर नहीं देगा, ये क्या है, उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन वहां पे दिखाएगा। इस फिनोमिना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इस पिक्चर की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। स्नैपड्रैगन की हम बात कर रहे हैं, एंटीरिनम स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है जिसे मिराबिलिस जलाफा कहते हैं। मिराबिलिस जलाफा 4 o'clock प्लांट का एग्जांपल है। क्या कहते हैं, लिख देता हूं यहां पर, मिराबिलिस जलाफा, ये प्लांट का नाम है बेटा, मिराबिलिस जलाफा। इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। ओके, तो यहां पे ये होमोजाइगस कंडीशन में इसमें रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर जो है देखने को मिलते हैं। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर पिक्चर्स में, तो ये रेड कलर है और ये व्हाइट कलर है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप आप देख रहे हो, इसका गैमेट्स यहाँ पे आया। गैमेट्स आने के बाद जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आई तो उसमें F1 जनरेशन में पिंक आए, लेकिन इसके बाद फिर से उसकी जब सेल्फिंग होती है तो हाफ गैमेट कैपिटल आर वाले और हाफ गैमेट स्मॉल आर वाले आया। तो इस तरह से इसका एग और इसका स्पर्म बना। इनकी जब सेल्फिंग हुई तो यहाँ पे हमको रेड, पिंक और व्हाइट ये सारा मिला। तो इस तरह से एग्जाम में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो रहेगा वो रेड, पिंक और व्हाइट ऐसी कंडीशन रहेंगी, रेड, पिंक और व्हाइट, और हमेशा ये सेम रहेंगे। तो इस तरह से हमेशा इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो रहेगा 1:2:1 रहेगा। दोनों भी रेशियो जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो रहेगा 1:2:1 रहेगा। किस कंडीशन में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझा गया बेटा? स्लाइड में जाएंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, बट आप पहले यहाँ पे इसी तरह से समझो। अब एक आता है कोडोमिनेंस, ठीक है। अब ये जो है बेटा, कॉरिन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्हें, ठीक है, ये चीज देखने में मिली है। एक मिनट मैं साइंटिस्ट का नाम कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे नोट्स में चेक कर लेता हूँ मैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था उसमें क्या हुआ है और साइंटिस्ट का नाम कंफर्म कर, कॉरिन्स ही है, बट एक बार देख लेता हूँ। यार साइंटिस्ट का नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। मेरे नोट्स में भी नहीं दिख रहा है यार, क्या करें? देखो आज ना बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपने नोट्स को देखा हूँ, और अपने इस नोट्स में ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करके रखा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँ, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, बिकॉज मैं उसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जितना भी अभी तक पढ़ाया उससे रिलेटेड, ठीक है। चलो छोड़ो, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, बाजू में रखते हैं, अभी पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर देखेंगे हम। तो इस तरह से अब एक और बात आई, ये तो हो गया था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन जब हमने ब्लड ग्रुप की बात की तो ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस देखने को मिला। अब ये जो है कहां पे, स्पेशली हमारा ब्लड ग्रुप में। अब ब्लड ग्रुप में यदि हम देखें तो ये हमारा जो है ये क्या है, आरबीसी है। और आरबीसी की जो सरफेस होती है वहां पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, या तो ये वाला एंटीजन रहेगा
या तो ये वाला एंटीजन रहेगा या तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ए, इसको बी और इसको ओ कहते हैं। लेकिन एक और आरबीसी फाइंड हुआ, कार्ल लेंस्टेनर और वेनर ने जब वहां पे देखा तो उनको उसमें एंटीजन जो देखने को मिले वो दोनों भी मिले, पढ़े ना हम लोगों ने ऐसा, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो ए बी दे दिया। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात भी नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है इसकी। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो कंट्रोल होता है, जो ब्लड ग्रुप जो है इसकी कंट्रोलिंग जो होती है जीन से होती है, और उस जीन को कहते हैं आई जीन। क्या कहते हैं? आई जीन। यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास आई ए और आई ए एलील्स रहेंगे। जानते हैं ना आप, कभी भी जीन्स पेयर में होते हैं। यदि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास जो जीन रहेंगे आई बी और आई बी रहेंगे। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास जो जीन रहेंगे आई ओ और आई ओ इस तरह से रहेंगे। और किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वहां पे आई ए और आई बी दोनों भी होंगे। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे आई ए और आई ओ, आई ए, आई बी और आई ओ भी होता है। तो ये जो कंडीशन हो गई ये हेटेरोजाइगस हो गई और ये होमोजाइगस। तो अब मुझे बताओ ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीनोटाइप है। क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप आएंगे और कितने जीनोटाइप आएंगे। फिनोटाइप कितने हैं और जीनोटाइप कितने हैं हमारे ब्लड ग्रुप में? हाउ मेनी फिनोटाइप एंड हाउ मेनी जीनोटाइप? वेरी गुड गणेश, गलत हो आप। अरे नंबर पूछो, कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप आएंगे। वेरी गुड अथर्व, कड़ू, खुशी गुड, खुबदानी, नंदनी गलत हो आप भी। नंदी बेटा मेहनत करो, आपका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट डाउन होते जा रहा है। गुड रेली, गुड आदित्य। अरे डायरेक्ट देखो ना यार, फिनोटाइप मींस जो दिख रहा है। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे? जो दिख रहा हो फिनोटाइप ना। तो ये आपको ये वाला जो दिख रहा, ये क्या हो गया? ये फिनोटाइप हो गया। ये क्या हो गया? फिनोटाइप। और इधर साइड ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया? ये जीनोटाइप हो गया। कैलकुलेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो फिनोटाइप ओनली 4 है और जीनोटाइप 6 है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का जब टेस्ट दिया था उसमें भी पूछा था। कौन से पेपर के आंसर शीट शेयर करना है बेटा? निनद, अच्छा गलती से पेस्ट हो गया, ओके कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हो गया बेटा फिनोटाइप और जीनोटाइप। लेकिन हमें देखो कोडोमिनेंस देखना है, कोडोमिनेंस। तो इसमें देखो कौन सा किस पे डोमिनेंट है और कौन सा किस पे रिसेसिव है वो हम देखेंगे। ओके, कौन सा किस पे डोमिनेंट है और कौन सा किस पे रिसेसिव है वो हम लोगों को देखना है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की यदि हम बात करें, क्या चीज? डोमिनेंट और रिसेसिव की हम बात करें तो देखो, ये आरबीसी की सरफेस है, ये भी आरबीसी की सरफेस है, ये भी आरबीसी की सरफेस है। आरबीसी आरबीसी आरबीसी, इस आरबीसी पे आई ए है, इस आरबीसी पे आई ए आई ओ है, इस पे आई बी है, इस पे आई बी आई ओ है, यहाँ पे आई ए आई बी है, यहाँ पे आई ओ है। चलो बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड, इसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा। बिकॉज ए जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और दोनों भी ए है तो ए ही रहेगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ये भी ए रहेगा क्योंकि ए एक्सप्रेस हो रहा है जो डोमिनेंट है, ओ सप्रेस हो जा रहा है, ओ रिसेसिव है। इसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ये तो बीच रहेगा।
उसके बाद आगे वाले का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ये भी बी रहेगा क्योंकि बी डोमिनेंट है। यहां पे ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, यहां की बात कर रहा हूं, आप गलत जा रहे हो, यहां की, यहां पे तो वही रहेगा ना, क्योंकि ये इसके पास डोमिनेट करने वाला कोई भी नहीं है। अब यहां पे बताओ कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ए बोलता मेरी चलेगी, बी बोलता मेरी चलेगी, फिर समझौता हुआ उनके बीच में, एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, अब दोनों की चलेगी। अब दोनों की चलेगी तो जब दोनों की चलती है तो इसलिए वो दोनों अपनी चलाते हैं, इसलिए दोनों अपने अपने वहां पे बात करते हैं। अब मैं चलाऊंगा तो मेरी चलेगी, तो वहां पे आता है ए और बी दोनों। तो जब दोनों भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वहां पे एक्सप्रेस करते हैं तो इसे कहते हैं कोडोमिनेंट, कोडोमिनेंस, व्हेन बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन बोथ एलील एक्सप्रेस फुल्ली, इस फिनोमिना को कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोडोमिनेंस कहते हैं। समझ में आ गया। इसी में एक आता है जिसे मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। और मल्टीपल एलेलिज्म हमारे ब्लड ग्रुप में ही देखने को मिलता है। अब हमारा जो ब्लड ग्रुप है, यदि हम इसकी बात करें, हमारे ब्लड ग्रुप की हम बात करें और वहां पे मल्टीपल एलेलिज्म हम देखते हैं, ओके। तो देखो, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन तो एक ही है, ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई, बट आई के बहुत सारे वर्जन्स हैं, आई के एलिल्स हैं। आई पे कितने एलिल्स बताओ, आई ए, आई बी, आई ओ, कितने एलिल्स है, बहुत सारे। तो जब सिंगल जीन्स है, जीन जो है वो सिंगल है, बट इसके मेनी एलिल्स हैं। और जब बहुत सारे एलिल्स जब सिंगल जीन को कंट्रोल कर रहे हैं तो इस फिनोमिना को मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। एक ही जीन और बहुत सारे एलिल्स, तो जब सिंगल जीन और बहुत सारे एलिल्स वहां पे रहेंगे और उस कंट्रोल करेंगे तो उसे मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। समझा क्या, मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन इन पॉपुलेशन, डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर मल्टीपल एलेलिज्म का, ये इसका डेफिनेशन आ रहा है, मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म। हो गया क्लियर, मल्टीपल एलेलिज्म क्लियर हुआ क्या, रिस्पॉन्स करो, इफ यस सो हम आगे बढ़ेंगे। आप स्लाइड से रिवाइज कर ले एक बार, इसके बाद क्लास है क्या आपका। अब आप बोलोगे कि सर ये बीच में क्या चालू कर दिए आपने, हमने तो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़े ही नहीं है अभी, और आपने बीच में ये कुछ और पढ़ा दिए, आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और बताए थे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो, जिसकी जरूरत जहां उसको हमने वहां पढ़ लिए।
IAIB, ए और बी हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगा। ओके, IA और IB हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगी। इसके बाद एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी आता है। चलो थोड़ा सा पहले स्लाइड को हम देखते हैं। पार्ट 2 हम लोगों को पढ़ना था, बट पार्ट 2 को हमने जंप करके डायरेक्टली हम पहुंच गए हैं पार्ट 3 पर। और पार्ट 3 को हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। और ये जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट को समझे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर कोडोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलेलिज्म, फिर हम आगे चल के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी भी हम देखेंगे। बट फिलहाल आपको यहाँ पे जितना मैंने शेयर किया 1 2 3 इतना याद रखेंगे। अब ये क्या होता है, एक बार स्लाइड से हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब इनहेरिटेंस होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग्स में, तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। दो पेरेंटल कैरेक्टर के बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, जैसे कि फ्लावर कलर, स्नैपड्रैगन्स, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, एंटीरिनम स्पीसीज भी कहते हैं, ये आप देख रहे हो। और ये जो होता है हमारा मिराबिलिस जलाफा, जिसमें रेड और व्हाइट कलर जब मिक्स होता है तो पिंक कलर आता है, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसे। तो इसमें जब क्रॉस होता है तो क्या हो रहा है, ये वाला मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, रेड पिंक व्हाइट, मतलब 1 रेड आएगा, 2 पिंक आएगा और 1 व्हाइट आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? 1 रेड रहेगा, 2 पिंक रहेंगे और 1 व्हाइट आएगा। तो इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमेशा सेम रहता है। मींस कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो रहा है स्मॉल आर पर। पी प्लांट जो है इसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट देखने को मिलता है, लेकिन कब? जब पी प्लांट को किसी दूसरे प्लांट के साथ हम हाइब्रिड करते हैं, तो उस टाइम पे पी का प्लांट का जो कलर है वो 100% डोमिनेंट नहीं हो पाता है। समझे? ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखोगे, इसलिए इसको मैंने अलग ही हाईलाइट करके लाया हूं आप लोगों के लिए रेड कलर में। दिख रहा है? फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के मैंने आपको सिर्फ एक ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल बताया, और भी है इसमें। आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं मैं। कौन सा वाला? देखो ध्यान दो। आपने देखे होंगे कोई काऊ आपके घर के आसपास आती होंगी, जिसमें काऊ तो रहती है बट उसमें दो बीच बीच में से धब्बे देखने को मिलते हैं, रेड विथ व्हाइट कलर के पैचेस। या आपने डॉग वगैरह भी देखे होंगे, तो डॉग में भी आपने ऐसे देखे होंगे कि रेड विथ व्हाइट या ब्लैक विथ व्हाइट कलर के पैचेस, वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। होता है ना? हाँ, मिक्स कलर का, मिक्स स्किन दिखती है, तो वो क्या है? हाँ, जर्सी काऊ हो गया, मिक्स कलर दिख रहा है ना? उसको रोन कलर बोलते हैं बेटा, रोन कलर। हाँ, प्योर कलर नहीं आता, अलग अलग मिक्स कलर आते हैं उसमें, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि कभी कुछ इनहेरिटेंस होता है, तो बोथ द एलील ऑफ जीन एक्सप्रेस होता है हाइब्रिड कंडीशन में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में ये भी एक एग्जांपल है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल होता है एक जीन से, जिसे हम आई जीन कहते हैं। और आई जीन जो होता है एक स्पेशल टाइप का, अब ऑब्वियसली एक जीन है, तो जीन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, समझाया था मैंने। और वो प्रोटीन जो शुगर बना रहा है, क्या कर रहा है? प्रोड्यूस शुगर, जो कि पॉलीमेरिक एंटीजन होता है, ठीक है, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो आई जीन के एलील्स है आई ए, आई बी और आई नॉट। तो आई ए और आई बी जो है बेटा अलग अलग तरह के शुगर को बना सकते हैं, बट आई ओ रिसेसिव ये किसी भी टाइप के शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आएगी, तो इसमें देखो आई ए मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, आई ए एंटीजन बनाएगा, आई बी एंटीजन बनाएगा, और दोनों मिल गए तो दोनों एंटीजन बनेंगे, और ओ रहा तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। इस तरह की शुगर बन रही है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे हम जीनोटाइप देखें तो आई ए और आई बी का दोनों का भी डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप आएगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये यहाँ पे आप देखोगे तो क्लंपिंग और क्लंपिंग नहीं आती, ऐसा मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, याद आ रहा है? यही वाला पिक्चर जो ड्राइंग करने के लिए कहा था मैंने आपको। तो इस तरह से इसके ये जीनोटाइप आएंगे। कितने जीनोटाइप हो गए? 6। और इस तरह से इसके फिनोटाइप आएंगे ओनली 4। आप बोलोगे अरे सर कहाँ है, ज्यादा दिख रहा है, चेक करो वहां पे।
समझे? तो इस फिनोमिना को कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोडोमिनेंस। देखो यहाँ पे एक पेरेंट है जिसका कैपिटल ए है, दूसरा पेरेंट है उसके पास भी कैपिटल ए है, तो जीनोटाइप बच्चे में जो आएगा कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो फिनोटाइप भी ए ही आएगा। यदि किसी पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल ए है और दूसरे पेरेंट का ओ है, तो उसके बच्चे में जीनोटाइप जाएगा कैपिटल ए और आई, तो उस बच्चे का भी जो फिनोटाइप रहेगा वो क्या रहेगा? एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको क्रॉस देता हूं, ठीक है? क्रॉस देखेंगे हम लोग, एक जेनेटिक क्रॉस लगा लेते हैं। मुझे बेटा ये बताओ, यदि किसी फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा और उसका जीनोटाइप क्या होगा? जल्दी से लगाओ क्रॉस। इफ फादर है ब्लड ग्रुप ए, इफ मदर है ब्लड ग्रुप बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? वेरी गुड, पक्का? जीनोटाइप बताओ फिर, गलत जा रहे हो। मुझे देखो, साइंस के बच्चे हो आप, उसके जैसे आंसर चाहिए, बिकॉज यू आर नीट बैच स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए। लबालब नहीं चाहिए मुझे, लब लब बता रहे हो आप, लब लब लब, एल ए बी क्या है ये? अच्छा आई ए बी है क्या? बताओ इसके बच्चे कैसे रहेंगे? हाँ वेरी गुड खुशी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। खुशी खुबदानी, आपने सही क्वेश्चन पूछे। पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि फादर और मदर का जीनोटाइप क्या है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा, समझे? उसके बाद ही तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि आपको फाइंड क्या करना है। मैंने बोला क्वेश्चन पूछा बिल्कुल लगा दिया आंसर, सर ये आंसर आएगा, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, ऐसे जाऊंगे तो थोड़ी होगा ऐसे में। दो पॉसिबिलिटी है ना। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे पहले क्लोज करते हैं, ठीक है? ये स्लाइड 50 नंबर का है, इसके बाद जगह है कि मेरे पास? और जगह बहुत है। यदि फादर जो है इसका ब्लड ग्रुप ए है और मदर जो है इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो मदर के ब्लड ग्रुप बी होने पे इसका जो जीनोटाइप जो आएगा वो क्या आएगा, पहले तो वो फाइंड करना पड़ेगा। यार एक काम करता हूँ, न्यू वाली स्लाइड लेता हूँ, नहीं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। और क्वेश्चन है इसकी जो प्रोजेनी आई, इसमें इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या रहने वाला है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। उस प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है, ये पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। चलो लगाते क्रॉस। अरे और जगह है अपने पास, बहुत जगह है, यहां देख लेते, देख लेना यहाँ पर। हाँ तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। तो फिनो, कभी भी बेटा जेनेटिक सॉल्व करोगे ना तो इस तरह से सॉल्व करना, कभी गलती नहीं होगी। फिनोटाइप ऑफ, यार क्या लिख रहा हूं मैं, ऐसे आएगा ना स्पेलिंग, कभी कभी स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं। ये होता है फीमेल और ये होता है मेल, मतलब मेल फीमेल होता नहीं है यदि है तो। यदि फिनोटाइप, यदि मान लो फादर होगा ब्लड ग्रुप ए वाला, मदर होंगी ब्लड ग्रुप बी वाली, तो सेकंड क्वेश्चन तो ये आएगा इसका जीनोटाइप क्या रहेगा। जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स बताओ क्या आएगा। दो केस हो सकते हैं, यदि नहीं आपको क्वेश्चन में यदि गिवन नहीं है तो दो केस होंगे, है ना? हाँ सही बात है, वेरी गुड। तो ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप आई ए और आई ए भी हो सकता है। अरे क्या लिख दिया, आज पता चलेगा कि मेरे मम्मी का ब्लड ग्रुप कुछ और पापा का कुछ और था, तो मेरा ऐसे कैसे आया। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का ब्लड ग्रुप बी, मेरा ओ कहां से आ गया, है ना? तो दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है जीनोटाइप में,
और दोनों भी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, और यहां पर भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन आ सकती है। अब क्रॉस लगाना है बेटा आपको, कैसे लगाओगे जानते हो? इसका क्रॉस आप इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, फिर उसके बाद इसका क्रॉस आप ऊपर वाले के साथ भी करो और नीचे वाले के साथ भी करो, सारी कंडीशन आ जाएगी। या फिर ये नीचे वाले का क्रॉस लगाओ लगाओ, हाँ लगाओ, अभी देखते कितने लोगों का आंसर आता है। देखो सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं, फर्स्ट केस। आई ए का क्रॉस आई बी के साथ होगा। आंसर बताना यहाँ पे क्या आएगा। दूसरा क्रॉस आई ए का क्रॉस ये नीचे वाला आई बी आई ओ के साथ होगा। तीसरा क्रॉस आई ए आई ओ का आई बी के साथ होगा। आई ए आई ओ का क्रॉस आई बी एंड आई बी के साथ होगा। चौथा क्या होगा, दोनों भी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, मींस आई ए आई ओ का क्रॉस आई बी आई ओ के साथ होगा। ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है, और इसका लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं गूगल क्लासरूम पे, समझे, आज ही। और ये आप लोगों को सबमिट करना है बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि अभी मैं नहीं समझा सकता आपको, बहुत टाइम चला जाएगा। और ये बहुत इजी है, क्रॉस लगाना आपको आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने सिखाया, वही वाला ये क्रॉस है, समझ गए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को आज। एक काम करता हूं मैं, अपने नोट्स में ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा यहीं पे गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। तो पहले तो एक ये वाला जो है, मैं अभी ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ताकि आपको ये आज सबमिट करना है। और आज इसके साथ साथ आपको और भी कुछ स्क्रीनशॉट मिलेंगे जो होमवर्क में मिलेंगे, ये आज आपको सॉल्व करना है बेटा। अच्छा, असाइनमेंट रहेगा, अपलोड करके वापस पोस्ट भी करना है। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं, समझे। बेटा देखो रियली आपको आपके फादर और मदर का जीनोटाइप नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो। यदि आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है, और आपका ब्लड ग्रुप यदि बी आ रहा है, तो आपके पास हेटेरोजाइगस बी होगा, समझे। क्योंकि आपके मदर और फादर दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, या फिर मदर होमोजाइगस बी होगा और फादर हेटेरोजाइगस ए होगा, तब भी आपका ब्लड ग्रुप बी आ सकता है उस केस में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। मैं एक काम करता हूं, ये कॉपी होता है कि मुझे यहाँ पे पता नहीं। बेटा रियली में एक्सेस दे रहा हूं, एक काम करो, इस चैट को सेंड टू एवरीवन पे करो, सेम कॉपी करके पेस्ट करो। भेजे रियली, जल्दी से भेजो, मैं लॉक करूंगा फिर। इस क्वेश्चन को भी सभी को सॉल्व करना है।
जल्दी हो गया, कॉपी होता है ना, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, तो फिर छोड़ो, मैंने जो दिया वो सॉल्व करना। चलो आज का बेटा बहुत टाइम हो गया, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज क्या टॉपिक चालू किए हमने और कहाँ पे एंड किए मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख दूं क्या? हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो। रेली का कहना यह है कि उसके फादर जो है, अब जरूरी नहीं है रेली या कोई भी, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है बी है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप यदि बी आया तो आपको फाइंड करना है जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स क्या होगा, समझे? और साथ ही साथ उस बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा वो भी आपको फाइंड करना है। हाँ मैंने जो क्वेश्चन दिया ना उसी का है, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। ऑल्सो जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड क्या होगा वो भी आपको फाइंड करना है। मैंने बेटा एक कॉमन क्वेश्चन में सारे दे दिए, सभी लोग इस पे कंसेप्ट पे आ सकते हैं। कौन सा स्लाइड, ये वाला? नीनद, या साइड में नंबर लिखे रहते हैं स्लाइड के, आप देख लिया करो। हो गया, चलो एंड करें आज का क्लास। इसके बाद क्लास है कि आपका नहीं है? बेटा टोटल 2 क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। ओके, मैं आपको एक गैमेट्स बनाना सिखा दे रहा हूं। अरे यार अभी हो ही नहीं पाएगा, आप सॉल्व करके आओ, नहीं समझेगा तो मैं समझाऊंगा। हाँ अभी तो 2 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, बट उसके साथ और भी मिलेंगे। बेटा अभी 9331 पे पहुंचे नहीं है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अभी और ज्यादा नहीं तो आपका माइंड ना हैंग हो जाएगा पूरा भी जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगी ना तो ही सही रहेगा। नीना ठीक है, जल्दी पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। लिंक ठीक है, आज मैं लिंक भेज देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम से सेव रखो, आपके ईमेल पे भी आता है। यदि आप क्लास में एक बार एनरोल हो गए तो आपको ईमेल पे मिलेगा सारा कुछ। चलो यार मेरे को ना आप आज जो न्यू बैच है ना सीटी वाली, उनके लिए क्वेश्चन पेपर रेडी करना है अभी। बन जाओ, मेंडल के भाई बन जाओ, अच्छी बात है। चलो ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।